दोस्तों सावन माह में संपूर्ण धरती हरा भरा हो जाता है और सावन माह में धरती माता के गर्भ से चमत्कारिक पेड़ पौधे निकलना शुरू होते हैं। जो बीज होते हैं उनसे पौधा निकलना शुरू होते हैं और सावन के आखिरी तक ये जो बीज होते हैं पूर्ण रूप से पौधा में परिवर्तन हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो दोस्तों जो प्रकृति है इसे माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है और भगवान भोलेनाथ को पुरुष कहा जाता है। प्रकृति भगवान भोलेनाथ को अपना पति मानते हैं, अर्थात दोस्तों प्रकृति और पुरुष ये दोनों का मिलन होता है, अर्थात दोस्तों माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का इस सावन के माह में मिलन होता है। तो दोस्तों सावन के माह में ऐसे पेड़ पौधे भी हमारे आसपास में उत्पन्न होते हैं, ऐसे बीज से पौधा निकलते हैं जो कि बहुत ही चमत्कारिक एवं दुर्लभ होते हैं। दोस्तों इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को एक ऐसा पौधा के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो पौधा न केवल दोस्तों आपकी गरीबी मिटाएंगे, आपके रोगों को समाप्त करेंगे, बल्कि दोस्तों आपको अलौकिक एवं चमत्कारिक फायदा देगा। दोस्तों हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल में एक सीरीज चल रहा है दोस्तों, जिसका नाम है आयुर्वेद को समझो। आयुर्वेद में जीवन छुपा है। आयुर्वेद हमारे भारत भूमि का अमूल्य धरोहर है और इसे हमें समझना जरूरी है दोस्तों, ताकि आने वाले समय में हम आयुर्वेद को अपना करके कई प्रकार के रोगों से बच सके। दोस्तों डॉक्टरी चिकित्सा से आपको अनेकों प्रकार के नुकसान होते हैं, लेकिन आयुर्वेद पेड़ पौधे आपको तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचने देता। और दोस्तों एक खास बात, ये फ्री में हमें पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और ये ईश्वर के स्वरूप हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। जी हाँ, मिल गया मुर्दे को जीवित कर देने वाला पौधा, इसके चमत्कार जानोगे तो चौंक जाओगे। जी हाँ, जो मुर्दे तुल्य शरीर हैं, जो चलने फिरने में असमर्थवान हैं, जो खाट में पड़ा व्यक्ति है, इसे भी यह पुनः नए जीवन प्रदान कर सकता है। तो आज की वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से देखना। यह पौधा हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। ये पौधे आपको यत्र तत्र कहीं पे भी रहते हो, चाहे गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, ये पौधे बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अधिकतर ये सब्जी के रूप में प्रयोग भी किए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसका दिव्य एवं चमत्कारी गुण को बताऊंगा। अगर आज जो है आज की वीडियो आप मिस करते हैं तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। इसके मिलने वाले सिद्धि के बारे में अनजान रह जाएंगे, इसके मिलने वाले फायदा के बारे में अनजान रह जाएंगे। आयुर्वेद में इसे अमृत भी कहा जाता है और ये मुर्दे को कैसे जीवित करता है इस वीडियो में जानते हैं। मुर्दे का मतलब है कि आपके शरीर में जो ताकत नहीं है, आपके शरीर में बिल्कुल ही किसी भी प्रकार का जोश नहीं है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का अगर बल नहीं है, तो ये शरीर में बल, ताकत एवं जोश को बढ़ाने का काम करते हैं। आपके शरीर को पुनः बिल्कुल ही कायाकल्प करने का काम करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तब आपको समझ में आ जाएंगे। इसके बारी बारी मैं आप लोगों को चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, इसका नाम बताऊंगा, इसे किस नाम से जाना जाता है, ये भी सारे जानकारी विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना। प्राचीन ग्रंथ व वेद पुराण में इस पौधे के बारे में कहा गया है कि इस पौधे के सेवन से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ही ये बुढ़े शरीर को पुनः नौजवान बना देते हैं, इस शरीर को कायाकल्प कर देते हैं। देवी देवता व ऋषि मुनि इस पौधे के रस का सेवन अपने चिर आयु बढ़ाने के लिए, अर्थात अपने बल को बढ़ाने के लिए, अपने उम्र को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। यह भी माना जाता है चिर आयु बनाने एवं बल समर्थवान एवं स्मृद्धि प्राप्त करने के लिए इसका आज भी जो हिमालय में रहने वाले संत महात्मा आज भी करते हैं। चरक संहिता में इस पौधे के बारे में कई बार हमें उल्लेख मिलता है। तो इस पौधे के नाम जानते हैं। देखिए इस पौधे का नाम है ब्राह्मी। ध्यान से सुनना, इस पौधे का नाम है ब्राह्मी। अब कैसा नाम ब्राह्मी पड़ा आइए जानते हैं। तो चरक संहिता में जो ब्राह्मी नाम का पौधा, इसके कई बार उल्लेख मिलता है। सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा के नाम पर इस पौधे का नाम ब्राह्मी रखा है। अब इस पौधे का नाम ब्राह्मी है तो इस पौधे में ब्रह्म जैसे गुण भी पाए जाते हैं। बस नाम रखने से नहीं होता, इसके अंदर में कुछ ऐसे गुण हैं जिसके कारण इस पौधे का नाम ब्राह्मी रखा गया है। ब्रह्म जी का गुण इस पौधे में बसते हैं। ऐसा माना जाता है ब्राह्मी पौधे का उपयोग हजारों वर्षों से आयुर्वेद में किया जा रहा है। जड़ी बूटी के रूप में सबसे ज्यादा ब्राह्मी के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। यह मस्तिष्क के लिए बेहद उपयोगी होता है, इसलिए इसे ब्रेन बूस्टर भी कहा जाता है। आज भी जो मस्तिष्क के पावर को बढ़ाने के लिए जो मार्केट में टॉनिक आती है, दवा आती है, उसमें इसका प्रयोग होता है, इसके पाउडर का प्रयोग होता है। ये ब्रेन को बूस्टर करता है, अर्थात ये बुद्धि को
बढ़ाने का काम करता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज इसका आयुर्वेदिक एवं मैं आप लोगों को धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। इस प्रकार के ज्ञान आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, पूरे यूट्यूब में कोई भी नहीं बताने वाले। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। भारत भूमि में जो ज्ञान की धरोहर समाप्त हो रही पेड़ पौधे की वह जानकारी हम आम जन तक फिर से यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि भारत भूमि से इस प्रकार के ज्ञान का धरोहर समाप्त न हो। अगर आप भी सच्चे भारतीय कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि आयुर्वेद हमारे भारत भूमि का एक ऐसा चिकित्सा प्रणाली है जो कि बहुत ही मजबूत है। प्राचीन समय का आयुर्वेद बहुत ही उत्तम था। आपने देखा होगा प्राचीन समय में किसी भी प्रकार का ना हॉस्पिटल थी, ना मेडिकल सुविधा थी, केवल जड़ी बूटी के माध्यम से असाध्य बीमारी को चुटकियों में ठीक कर पाते थे। लेकिन आज के समय ऐसा हो गए हैं कि लोग पैसा कमाने के साधन बना चुके हैं, और आयुर्वेद के सही तरीके से जानकारी ना होने की वजह से, जानकारी के अभाव में हम जो सब मेडिसिन की ओर बढ़ते जा रहे हैं और अपने आप को बिल्कुल ही बीमार की ओर, स्वयं की हम जो अपने आप को बीमारी की ओर झोंकते जा रहे हैं, समर्पित करते जा रहे हैं। तो आइए ब्राह्मी के बारे में कुछ विशेष रूप से जानकारी बताना चाहूंगा। आज की अगर आप वीडियो मिस करते हैं दर्शकों, सारे जिंदगी पछताना पड़ेगा। इसके जो आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार के आपको ज्ञान कोई भी नहीं बताने वाले। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। तो ये ब्राह्मी नाम के पौधे हैं, इसके अनेक नाम हैं। कई जगह इसे सोमवल्ली के नाम से जानते हैं, ध्यान से सुनना। और इसका संस्कृत नाम है ब्राह्मी। इसका हिंदी नाम ध्यान से सुनना, इसे हिंदी में भी ब्राह्मी के नाम से जाना जाता है। कई जगह इसे जल ब्राह्मी, नीर ब्राह्मी या जल नेवरी के नाम से जाना जाता है। इसे आप क्या किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे कमेंट को रीड करते हैं तो उन्हें भी समझने में सरलता होगी। इसका वनस्पति नाम है बाकोपा मोनियरी, ध्यान से सुनना, बाकोपा मोनियरी इसका ये वनस्पति नाम है। और इसका जो कुल है प्लांटेजेंसी ये कुल का पौधा है। तो आइए हम आप लोगों को बताने के प्रयास करेंगे कि कौन सी बीमारी में इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। हम वीडियो में बताना चाहेंगे, इससे आपको भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त होते हैं। वीडियो के बीच में बताएंगे किस प्रकार से मिलते हैं। तो एक संत महात्मा से हमारे मुलाकात हुई, ध्यान से सुनना, वो संत महात्मा वैद्य हैं। तो उस वैद्य ने, हमने उनके पास में बैठे बैठे कुछ अनुभव किए। वो एक रोगी है, उन्हें देखते हुए उनकी बीमारी को बता दे कि आपको फलाना बीमारी है, आप इतने दिन से पीड़ित हैं और आपके घर में ये पीड़ा है और आपको ये ग्रह नक्षत्र की पीड़ा। हमने उस वैद्य से पूछा कि आप इनके चेहरे देखकर कैसे आप इनकी बीमारी के बारे में बता दिए, इनके ग्रह नक्षत्र की पीड़ा में बता दी। तो उसने हमें बताया कि हमने 6 महीने तक लगातार ब्राह्मी नाम के पौधे की चूर्ण का प्रयोग किया था। उनके अनुसार ये बताया जाता है कि ब्राह्मी नाम के जो पौधे हैं, इनके चूर्ण का 6 महीने तक प्रयोग करने से, ध्यान से सुनना, दूध में अगर इनके 6 महीने तक 1 चम्मच पाउडर को डाल करके नित्य प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाते हैं। कैसे सिद्धि प्राप्त होंगे वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। इसके मैं आप लोगों को चलिए आयुर्वेदिक प्रयोग की ओर ले चलता हूं। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, इसके चमत्कार जानोगे तो चौंक जाओगे। सर्वप्रथम ये दिल की बीमारी को ठीक करता है। देखिए, ब्राह्मी एक ऐसा जड़ी बूटी है जिसको दिल के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है, कारगर माना जाता है। ब्राह्मी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हार्ट को ये जल्दी सेहतमंद बनाने का काम करते हैं। जो लोग दिल की बीमारी से जुड़े हुए हैं, जिन्हें बार बार हार्ट अटैक आती है, फिर दिल संबंधी जो बीमारी है, देखिए आपको परेशान नहीं होने। आयुर्वेदिक दवा धीरे से काम करते हैं लेकिन जड़ से मिटाने का काम करते हैं। तो दिल संबंधी अब के जो भी बीमारी है, लंबे समय से परेशान है, तो आप जो भी दवा चला रहे हैं उस दवा के साथ में ब्राह्मी का प्रयोग कर सकते हैं। ब्राह्मी का चूर्ण आपको आधा चम्मच से स्टार्ट करना है और इसकी खुराक 1 चम्मच की ओर तक ले जाना है। तो प्रथम दिन आपको आधे चम्मच का प्रयोग करना है। इस प्रकार 1 सप्ताह तक आधे चम्मच गुनगुने पानी में डाल करके आपको सेवन करना और धीरे धीरे इनका खुराक बढ़ाना है। 15 दिन तक ले जाते तक एक चम्मच इनका खुराक बढ़ा देना है। तो कैसा भी दिल की बीमारी हो, जैसे कि हार्ट अटैक आ रही है, फिर कुछ भी संबंधी है दिल संबंधी बीमारी, वह बीमारी ठीक होते हैं। इसके बाद इसके जो आयुर्वेदिक प्रयोग जबरदस्त देखे गए हैं वह है डायबिटीज की बीमारी को ठीक करने के लिए। देखिए, टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है।
देखिए इसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि शुगर को नियंत्रित करने का काम करते हैं, ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को ये कंट्रोल करते हैं। तो कैसे करते हैं? जो लोग लंबे समय से डायबिटीज की बीमारी से परेशान है, ऐसे लोग क्या करें, सुबह खाली पेट में आधा चम्मच इसके पाउडर को डाल करके नित्य 2 से 3 महीने तक पिए। अभी आप जो अपने ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को चेक करा लिए कितना बढ़ा है, उसके बाद में इसे पीना शुरू करें और 3 महीने के बाद चेक कराना, आप खुद देखना आपके जो शुगर की बीमारी बिल्कुल ही एक नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे, आप नॉर्मल व्यक्ति जैसे हो जाएंगे। अर्थात ये धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे, लेकिन आपकी शुगर की बीमारियों के जड़ से समाप्त तक करते हैं। और मैं जो जानकारी बता रहा हूँ हवा हवाई बात नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं काफी वैद्यों के साथ में बैठता हूँ, मेरे आए दिन वैद्यों के साथ में बैठक लगी हुई होती है। बहुत सारे हमारे ऐसे वैद्य संपर्क में जो ये अच्छे जानकारी हमें बताते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी दर्शकों को जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस प्रकार के जानकारी बता रहा हूं, ताकि आप सभी दर्शकों का भला हो। ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको लेना शुरू करना है। 3 महीने में पूरे आपके शुगर की बीमारी ठीक नहीं होते तो इसके अवधि को बढ़ा दीजिए, 5 महीने कर दीजिए। और ये कोई महंगे दवा नहीं है, आपको मार्केट में बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाते हैं, अंग्रेजी दवा से बहुत ही सस्ती होती हैं। और देखिए आयुर्वेदिक दवा फायदे नहीं करते तो नुकसान भी नहीं करते, आंख बंद करके आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। इसके बाद है मिर्गी की बीमारी को ठीक करने के लिए। देखिए आयुर्वेद के अनुसार जो ब्राह्मी है ये शरीर के सभी नसों को मजबूत करता है। मिर्गी के साथ साथ जो लकवा की बीमारी उसमें भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये शरीर के नसों को और हमारे जो ब्रेन है इसे बुस्ट करने का काम करते हैं। और मिर्गी की बीमारी कब होती है? हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम होने के कारण होती है। जो लकवा की बीमारी होती है क्योंकि ये नर्वस सिस्टम से जुड़ी दोनों बीमारी हैं। तो मिर्गी की बीमारी ठीक करने के लिए आप आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं कोई बात नहीं, आप जो मेडिसिन दवा ले रहे हैं कोई बात नहीं, मेडिसिन दवा के साथ में इस दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी दवा ले रहे हैं उसके साथ में प्रयोग कर सकते हैं। आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को, ठीक है। इसे गुनगुने पानी के साथ में आपको लेना है। गुनगुने पानी के आधा गिलास गुनगुने पानी ले लीजिए सुबह शाम, आधा चम्मच में। आधा चम्मच नहीं लेना चाहते उससे भी थोड़ी कम कर दीजिए, सुबह शाम पीना। कम से कम आपको इसे 2 से 3 महीने तक पीना है। तो आपकी ये नर्वस सिस्टम से जुड़ी अर्थात जैसे लकवा की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है, उसमें काफी लाभदायक सिद्ध होता है। बिल्कुल ही उस प्रकार की बीमारी को यह ठीक करने का काम करते हैं। और ये बुद्धि को कंप्यूटर जैसा फास्ट भी बनाता है। आपने देखा होगा बुद्धि को तीव्र करने के लिए ब्राह्मी का प्रयोग आज भी करते हैं। आप ब्राह्मी का टॉनिक देखे होंगे मार्केट में, आयुर्वेदिक दवा बहुत ही आसानी से इसका टॉनिक मिलते हैं। अब ऐसा क्यों मिलते हैं, लोग इसके टॉनिक क्यों पी रहे हैं? क्योंकि ये बुद्धि को बिल्कुल ही हमारे कंप्यूटर जैसा फास्ट करने का काम करते हैं, हमारे ब्रेन को बूस्ट करते हैं, बुद्धि को तीव्र करते हैं। अब चले मैं आप लोगों को इसका धार्मिक महत्व की ओर ले चलता हूं। नाम से स्पष्ट है ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म जैसा गुण रखने वाला। तो हमने उस वैद्य से पूछा कि महाराज आप ये बताइए कि इसके 1 महीने तक सेवन करने से क्या फायदा मिलते, 2 महीने तक सेवन करने से क्या फायदा मिलते और इसे किस प्रकार सेवन किया जाए, इनके सेवन करने की आप जो हमें विधि बताइए। तो उसके अनुसार उसने हमें बताया, देखिए अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, ये फिर शरीर को हष्ट पुष्ट करना है, कायाकल्प करना है, अपने आप को चिरायु बनाना है, तो आपको कौन सा किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। उस वैद्य के अनुसार ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना। हमें गर्व होना चाहिए हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो कि आज भी हम अपने शरीर की कायाकल्प कर सकते हैं। अर्थात हम अपने जो कहा जाए एक प्रकार के बूढ़ा रूपी शरीर है इसे नवयुवक जैसे फिर से पुनः बना सकते हैं। इसलिए हमारे भारत भूमि को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। यही से आयुर्वेद का प्रारंभ हुआ है और चीनी सभ्यता वाले लोग आयुर्वेद को अपना रहे, हम सब आयुर्वेद को छोड़ते जा रहे हैं। हमें शर्म आना चाहिए, हमें फिर से आयुर्वेद की तरफ लौट जाना चाहिए। आयुर्वेद में जीवन छुपा है, आयुर्वेद हमारे देश का अमूल्य धरोहर। हमें सभी युवाओं को चाहिए कि आयुर्वेद की तरफ हमें पुनः लौटना चाहिए। इस प्रकार के पेड़ पौधे की जानकारी कम से कम आप प्रयोग करें या ना करें, इस प्रकार की जानकारी होना जरूरी, ताकि बाद में हम इस प्रकार के पेड़ पौधे की मदद से असाध्य बीमारी को भी ठीक कर सके। क्योंकि कभी कभी कुछ हम ऐसे जगहों में फंस जाते हैं जहां पे मेडिकल में मिलने वाली मेडिसिन दवा उपलब्ध नहीं हो पाती। तो आयुर्वेद की जानकारी हमेशा काम आते हैं। आयुर्वेद को मित्र कहा जाता है। आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी हिस्से में चाहे कहीं पे भी चला जाइए, आयुर्वेद आपके मित्र है। हमेशा आयुर्वेदिक दवा, आयुर्वेद के जो पेड़ पौधे हम बताते हैं, जड़ी बूटी बताते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाते हैं। चलिए इसके धार्मिक महत्व की ओर बढ़ते हैं। तो उस वैद्य ने हमें बताया कि 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच आपको शहद लेना है, अर्थात आपको हनी लेना है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में मधु के नाम से जानते हैं। तो 1 से 1.5 चम्मच आपको शहद लेना है और आधा चम्मच इसके पाउडर लेना है, अर्थात ब्राह्मी की चूरन आपको आधा चम्मच की मात्रा में लेना है। और इसे मिक्स करके
आपको एक टाइम खाना है, चाहे आप सुबह खा लीजिए चाहे आपको शाम में खाना है, लेकिन आपको एक खाली पेट में खाना है। तो उसके महत्व कुछ इस प्रकार से हैं। 1 महीने तक इनके सेवन करने से शरीर हष्ट पुष्ट होता है। 1 महीने तक आप सेवन करते हैं तो आपके जो बीमार पड़ा शरीर है, जैसे कि हमने बताया कि मुर्दे तुले जो शरीर है जिसमें बिल्कुल ही ताकत नहीं है, तो इस शरीर को हष्ट पुष्ट करते हैं। 2 महीने तक सेवन करते हैं तो ये बुद्धि को फास्ट बनाता है, जैसे इसे हम ब्रेन बूस्टर बोलते हैं, ये बुद्धि को फास्ट करता है। उनके अनुसार 3 महीने तक इनके सेवन करने से शरीर का कायाकल्प करता है, अर्थात आपके शरीर को पुनः जवान बना देते हैं। अब जैसे बुढ़ापे से ग्रसित है, आपके शरीर में बिल्कुल ही बल नहीं है, आप शरीर का कायाकल्प करना चाहते, 3 महीने तक मधु के साथ में इनका सेवन कीजिए। धीरे धीरे आप इनके डोज बढ़ा सकते हैं, आधा चम्मच से 1 चम्मच की तरफ आप जो धीरे धीरे अपना खुराक बढ़ाना शुरू कर दीजिए। फिर बाद में आपको 1 चम्मच शहद, 1.5 चम्मच शहद और 1 चम्मच इसके पाउडर को मिलाकर के आपको चाटना है, खाना है। तो ये 3 महीने के सेवन से शरीर की कायाकल्प कर देता है। 4 महीने के सेवन से दूरदर्शी सिद्धि प्राप्त होता है, अर्थात दूर के चीजों को आप अपने नेत्रों से देख पाएंगे और अपने कर्ण से अर्थात अपने कानों से सुन पाएंगे। इसके 5 महीने के सेवन से शरीर कठोर होता है एवं देवताओं को पराजित कर देने वाला बल प्राप्त होता है, अर्थात आपके शरीर में 10,000 हाथी के समान बल आ जाता है। ऐसा हमारे धर्म लिखित शास्त्रों में है, उनके अनुसार भी ये जानकारी हमें प्राप्त हुआ है। 5 महीने के सेवन से शरीर कठोर होता है, वज्र के समान कठोर होता है एवं देवताओं को पराजित कर देने वाला बल प्राप्त होता है। 6 महीने के सेवन से भूत भविष्य पलक झपकते किसी को भी देख करके आप उनके भूत भविष्य वर्तमान एवं उनके शरीर में चल रहे बीमारी एवं रोग एवं दोषों को बिल्कुल ही क्षण भर में बता सकते हैं। इतना ज्यादा ये पौधे हमारे लिए चमत्कारी हैं, लेकिन इनके मिलने वाले पौधा के बारे, इनके फायदा के बारे में हम अनजान रह जाते हैं, केवल ये हमारे लिए घास फूस तक सीमित रह जाते हैं। देखिए हमारे भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो किसी न किसी बीमारी को या किसी न किसी चमत्कारिक फायदे को हमें प्रदान करते हैं, लेकिन हम जो है बिल्कुल ही आयुर्वेद धीरे धीरे समाप्त हो रहे, मेडिसिन आ जाने के कारण मेडिसिन दवा की ओर सब हम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए मेडिसिन दवा यूज करना काफी हद तक के सही भी है, लेकिन हमें आयुर्वेद को भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में जीवन छुपा है। एक ऐसा समय आएंगे जब मेडिसिन समाप्त हो जाएंगे, सब आयुर्वेद की तरफ आपको पुनः बढ़ना पड़ेगा, इसलिए आयुर्वेद को न छोड़े। आयुर्वेद हमारे देश का अमूल्य धरोहर है, इसे हमें समाप्त नहीं होने देना चाहिए। आयुर्वेद में जीवन छुपा है। तो आज के जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। इस जानकारी को सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा, अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं इस वीडियो को देखें तो उन्हें काफी लाभ मिले, तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। जनहित एवं जन कल्याण के लिए इसे आगे जरूर शेयर करिएगा। आज के जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय